हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो हम लोग आज पिछले 6 माह के टॉप 100 करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल अफेयर्स से पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2026 में 77वें 77 गणतंत्र दिवस की परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश ने जीता। इसमें राम मंदिर और महाकुंभ 2027 के विषय को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत में 2026 में लागू हुए नए क्रिमिनल लॉ यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के तहत ईएफआईआर की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ध्यान रखेंगे 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर पुलिस को जवाब देना कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मई 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं? तो जो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत जो है अभी तक से जो आप देखे होंगे कि जो आपके छत के ऊपर जो रूफटॉप लगाए जाते हैं, इसमें 1 करोड़ घरों को लक्ष्य प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस भारतीय शहर को विश्व की पहली 100% ग्रीन हाइड्रोजन सिटी घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे सिटी को आप ध्यान रखेंगे 100% ग्रीन हाइड्रोजन सिटी घोषित किया गया है। बहुत गर्व की बात है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में जो अप्रैल 2026 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली कमर्शियल रूट कौन सा तय किया गया है? तो ये दिल्ली से मुंबई तय किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग 2026 फरवरी 2026 में जारी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछली एक दशक में कितने बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हुए हैं, कितने लोग? तो आप ध्यान रखेंगे 25 करोड़ लोग नीति आयोग के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, भले ही रियलिटी में जो कुछ हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 2026 में देश का पहला एआई संचालित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये बेंगलोर है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के पास एक पायलट प्रोजेक्ट है बेंगलोर में, तो आप ध्यान रखेंगे पहला एआई पावर्ड पुलिस स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। भारत सरकार ने 2026-27 के लिए रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो लगभग 11% की वृद्धि हो चुकी है। ये 6.5 लाख करोड़ से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। मई 2026 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत किस नई बोर्ड परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया है? ये ओपन बोर्ड सिस्टम को लागू किया गया है। वर्ष में 2 बार आप बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प आपको उपलब्ध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 2026 में परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किस जनगणना के आधार पर करने की घोषणा की गई है? तो आगामी 2026 में की जो डिजिटल जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन करने की घोषणा हुई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इंटरनल अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। अप्रैल 2026 में G7 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 देश फ्रांस के चामोनिक्स में हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2026 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद अब कुल कितने पूर्ण सदस्य हो गए हैं? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। पहले 5 थे, अब 5 नए और जुड़ गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 10। क्वेश्चन नंबर 13 है। अमेरिका में 2026 के मध्य अवधि यानी मिड टर्म चुनावों से पहले किस नए इमिग्रेशन कानून को पास किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे H1B वीजा कोटा में 20% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। WHO ने मई 2026 में किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सूची से बाहर कर दिया है? तो मंकी पॉक्स को आप ध्यान रखेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया जाएगा, जिसको शॉर्ट में एमपॉक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 2026 में यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर टैक्स सीबीएम को किस वर्ष तक पूर्णतः लागू करने की घोषणा की है? तो सीबीएम को 2027 तक ट्रांजिशन फेज 2026 में समाप्त करके लागू करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाल ही में मार्च 2026 किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे टैंगोंग शहर में चीन में ये लॉन्च हुआ है, दुनिया का पहला कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। अब सोच चाहिए कितने लेवल तक चाइना आगे बढ़ चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 2026 में विश्व बैंक के नए अनुमान के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर क्या रहेगी? तो ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर 3.1%। आप ध्यान रखेंगे विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार। COP31 जलवायु सम्मेलन जो नवंबर 2026 में होने वाला है, इसकी तैयारियों के लिए किस शहर में प्री सम्मेलन हुआ है? तो आप ध्यान रखेंगे सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में इसका तैयारियों का प्री सम्मेलन जारी हुआ है। नेक्स्ट है, मई 2026 में आसियान का 44वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता के इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब खेल जगत स्पोर्ट्स से देख लेते हैं। मई 2026 में आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाना है? तो आपको पता होना चाहिए, पहले बेंगलोर में होने वाला था, बट अब क्या होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जनवरी में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला वाला स्पेशली ध्यान रखिएगा, पूछता है।
आर्याना साबालेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 जनवरी में जो हुआ था उसके महिला एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, टी20 विश्व कप 2026 भारत श्रीलंका का उद्घाटन मैच किस मैदान पर शेड्यूल किया गया? तो मैं भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो पूछ भी सकता है, तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली में भारत की ओर से किस खेल में सबसे अधिक एथलीटों ने क्वालिफाई किया? तो ध्यान रखेंगे अल्पाइन स्कीइंग में सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, अप्रैल 2026 में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को फाइनल में जगह बनाई? तो डी जो गुकेश हैं उन्होंने आयोजित शतरंज में इन्होंने ग्रैंड मास्टर के फाइनल में जगह बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइनल जो फार्मूला 1 है 2026 के नए इंजन नियमों के तहत पहली रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो मैक्स वेरास्टापेन ने जीती। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला 1 के नए इंजनों के नियम में पहली रेस हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मई 2026 में थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत को हराकर चाइना ने जीता है मई 2026 में थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब। क्वेश्चन नंबर 28 है, ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत के किस शूटर ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? तो रुद्राक्ष पाटिल का नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही ISSF वर्ल्ड 2026 में शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर के एयर राइफल में स्वर्ण खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, महिला प्रीमियर लीग यानी वीमेन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे संस्करण की चैंपियन कौन बनी है? तो मुंबई इंडियंस बनी है इस बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य या यूनिवर्सिटी बना है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब पंजाब का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान अवार्ड्स और ऑनर्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेनहाइमर के निर्देशन में नई फिल्म द डार्क रिवॉल्यूशन घोषित है, अनुमानता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो टेलर स्विफ्ट के, लगातार एक नया रिकॉर्ड हासिल किया इन्होंने टेलर स्विफ्ट, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, 2026 का एबल पुरस्कार यानी गणित का नोबेल किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी बोलते हैं, जिसको मिशेल टेलीग्रैंड जो फ्रांस के हैं इनको 2026 में प्रदान किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशेल टेलाग्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अप्रैल 2026 में पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से किस भारतीय मीडिया हाउस को सम्मानित किया गया? तो द हिंदू दस्तावेजी पत्रकारिता के लिए इसको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारतीय मीडिया हाउस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, 2026 में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को एनिमल और रामायण के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, फेमिना मिस इंडिया 2026 का ताज किसने पहना? तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान के हैं, ये श्वेता शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में है, तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 37, बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने दी था? तो आप देखेंगे बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 38, मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किस भारतीय लेखक की पुस्तक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया? तो चेतन भगत द लास्ट माइल। ध्यान रखें काल्पनिक पुस्तक है, तो इसको आप चेतन भगत की आप स्टोरी ध्यान रखेंगे, द लास्ट माइल, इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 2026 के प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो रिकेन यामामोटा, ये जापान के हैं, इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन विज्ञान और अंतरिक्ष में इसरो और साइंस एंड टेक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इसरो ने फरवरी 2026 में किस रॉकेट से निसार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है GSLV MK LVM3 भी याद रखेंगे, ये नहीं देगा तो ये दे देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, गगनयान मिशन के तहत अप्रैल 2026 में किस ह्यूमैनॉइड रोबोट का सफल स्पेस टेस्ट किया गया? तो वो मित्र का सफल टेस्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मई 2026 में स्पेसएक्स ने स्टारशिप का कौन सा सफल ऑर्बिटल टेस्ट पूरा किया? तो छठा फ्लाइट 6, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के पहले डीप ओशन मिशन के तहत मत्स्य 6000 ने 2026 में कितनी गहराई तक गोता लगाया? तो 6000 से ध्यान रखेंगे 6000 मीटर, हिंद महासागर में सफल परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में मार्च 2026 DRDO ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो ये ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर से अधिक है, एक साथ कई टारगेट को मार सकती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अग्नि 5 MK2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर जिसे आम जनता के लिए 2026 में क्लाउड पर एक्सेसिबल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो IBM क्वांटम कॉन्डोर, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, नासा का आर्टेमिस
3 मिशन चांद पर इंसानों की वापसी अब किस वर्ष के लिए रीशेड्यूल किया गया है? तो ये सितंबर 2026 के अंत तक से इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है नासा के आर्टेमिस मिशन को। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, अप्रैल 2026 में भारत ने कवच 2.0 ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को कितने किलोमीटर रूट पर एक्टिव किया है? तो करीब करीब 15,000 किलोमीटर नेटवर्क पर एक्टिव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2026 में किस भारतीय संस्थान ने 6G तकनीक के लिए 100 से अधिक स्वदेशी पेटेंट दाखिल किए हैं? तो आईआईटी मद्रास, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट का क्या नाम रखा गया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है K2-18b जल वाष्प के संकेत। ठीक है, तो देखते हैं अर्थव्यवस्था एवं बजट से। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के पूर्ण बजट में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 6.65 लाख करोड़, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अप्रैल 2026 में भारत के कुल मासिक जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड स्तर प्राप्त किया गया है, कितना है? तो 2.25 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, मई 2026 में आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कितने % रखा गया है? तो ये बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये 0.25 कटौती के बाद अब जाके 6.25 हो गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF की 2026 की दावोस बैठक का मुख्य थीम क्या था? तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट इन एआई एरा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 2026-27 के बजट में कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कृषि अवसंरचना को बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2026 के पहले सप्ताह तक कितने बिलियन डॉलर तक से पहुंच गया है? तो 720 यानी 720 बिलियन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन से नए सॉवरेन बॉन्ड जारी किए? तो सॉवरेन बॉन्ड ध्यान रखेंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिसे SGB सीरीज 3 है, इसको जारी किया था आरबीआई ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 2026 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने नई सब्सिडी की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर का नया पैकेज इसके लिए घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा राज्य बना है? तो अभी भी यूएसए ट्रेडिंग पार्टनर में नंबर 1 पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शेयर बाजार BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने मई 2026 में पहली बार ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ, ये 85,000 के लेवल को टच कर गया है। अब हम लोग इंडेक्स और रैंकिंग से क्वेश्चन देखेंगे। मई 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, 2 पायदान का सुधार नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, 157 हो गया है, 2 पायदान का डाउनफॉल हुआ है, 159 नहीं, ये हो जाएगा 157। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62, विश्व बैंक द्वारा 2026 में जारी बी रेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो शीर्ष 50 में वापसी हो चुकी है भारत की, ये 48वीं रैंक प्राप्त हुआ है बी रेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को पछाड़कर, ये लोग आगे पीछे अपने में होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2026 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत किस श्रेणी में है? तो अति संवेदनशील स्थिति है फिलहाल, टॉप 10 वल्नरेबल स्थिति में है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की ये ताजा अपडेट में आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 65, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की कितनी रैंक सुधार हुआ है? तो 2 पायदान के सुधार के साथ 125वीं रैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शीर्ष 10 ग्लोबल शहरों में शामिल हुआ है? तो जो बेंगलोर है वो 8वां स्थान मिला है इसको। क्वेश्चन नंबर है 67, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ 150 में जगह मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे को क्यूएक्स वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में जगह मिला है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व सैन्य, अब ध्यान रखेंगे, ताकत सूचकांक जो ग्लोबल पावर होता है उसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो चौथा मिला है, अमेरिका, रूस, चीन के बाद। क्वेश्चन नंबर 69 है, अप्रैल 2026 में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो 10वां स्थान है, ये 2026 का डाटा है अप्रैल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की फिलहाल कितने देशों में फ्री एंट्री मिल सकती है? तो 65 देशों में फिलहाल रैंक जो भारत का है वो 82 है। अब हम लोग देखेंगे 8वां भाग, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम से क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो 71 नंबर है, विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये 2026 की ग्लोबल थीम क्या थी? तो जल और जलवायु सुरक्षा, वाटर एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 72 है, 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो डिजिटल युग में महिला नेतृत्व, वीमेन लीडरशिप इन डिजिटल एज, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 7 अप्रैल का मुख्य जो विषय क्या था? तो 7 अप्रैल को जो मनाया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था माई हेल्थ माई राइट 2.0, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, पृथ्वी दिवस 2026 जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 2026 का विषय जो है पर्यावरणीय मुद्दे पर किसमें केंद्रित था? तब ध्यान रखेंगे जीरो कार्बन फ्यूचर, इस पर्यावरणीय मुद्दे पर केंद्रित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 पर चुनाव आयोग का स्लोगन क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर देंगे। लगातार तीसरी बार ऐसा ही ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की पूछने की संभावना ज्यादा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। 26 नंबर है, 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस विषय थीम पर मनाया गया था? किस विशेष थीम पर? तो सतत विकास के लिए एआई, यानी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व मलेरिया दिवस 2026 जो 25 अप्रैल को मनाई गई थी, तो इसका थीम क्या था? तो मलेरिया मुक्त विश्व की वो एक कदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, तो 2026 में इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो मानवता को जीवित रखें, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, इसको आप ध्यान रखें, मानवता को जीवित रखें। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर भारत के किस नए लेबर कोड को लेकर अधिसूचना जारी हुई? तो नई वेतन संहिता वेज कोड पर ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 मनाया गया, पर पोखरण परीक्षण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो 2026 में मनाई गई थी वो 28वीं वर्षगांठ थी। 1998 से 2026 तक का अभी तक का 28 साल का सफर पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग में, युद्धाभ्यास एवं रक्षा, मिलिट्री और डिफेंस से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 21वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच अलास्का में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में ऑपरेशन संकल्प 2.0 किस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं के खिलाफ चलाया? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में ऑपरेशन संकल्प 2.0 चलाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत और फ्रांस के बीच गरुण 2026 वायुसेना अभ्यास किस एयरबेस पर संपन्न हुआ? तो ध्यान रखेंगे गरुण एयरबेस जो होता है वायुसेना का अभ्यास, ये फ्रांस के बीच होता है, और इस बार जो हुआ था वो जोधपुर एयरबेस राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, अप्रैल 2026 में क्वाड देशों का मालाबार अभ्यास किस महासागर में आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों का मालाबार अभ्यास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 पे, भारतीय सेना ने 2026 में प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लद्दाख में कौन से टैंक तैनात किए? तो स्वदेशी लाइट वेट टैंक जोरावर, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 86 है, हाल ही में मई 2026 भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में शामिल किए गए नए गश्ती पोत का नाम क्या है? तो आईसीजीएस सक्षम, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, धर्म गार्जियन 2026 अभ्यास भारत और किस देश की थल सेना के बीच हुआ था? तो जापान और भारत के बीच में गार्जियन हमेशा होता है, हर साल होता है, और ये राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत ने स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किस फाइटर जेट में किया? तो सुखोई 30 MKI में किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्लीनेक्स 2026 नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ पे हुआ? तो स्लीनेक्स से तो आप ऐसे भी जान जाएंगे, श्रीलंका और इंडिया, और ये त्रिकोमाली श्रीलंका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है, अप्रैल 2026 में वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े हवाई युद्धाभ्यास का नाम क्या था? तो गगन शक्ति 2026, ये पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ था। और लास्ट भाग देखेंगे राज्य विशेष, जिसमें यूपी बिहार एमपी से कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में महाकुंभ 2027 के लिए कितनी राशि आवंटित की थी? तो 3500 करोड़ से अधिक आवंटित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में मई 2026 में शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई सेक्टर में 5 लाख युवाओं को जीरो ब्याज पर लोन देना, यह बिहार में मई 2026 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2.0 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, मध्य प्रदेश में 2026 में किस शहर को भारत की पहली जीरो वेस्ट सिटी घोषित किया गया? तो इंदौर को लगातार स्वच्छता में इसको अवार्ड मिलता रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2026 में पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क का काम शुरू हुआ? तो लखनऊ हरदोई सीमा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, अप्रैल 2026 में बिहार के किस नए कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाजीपुर के चिनिया केला, इसको अप्रैल 2026 में बिहार में इसको चिनिया केला को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 में लाडली लक्ष्मी योजना की स्कॉलरशिप राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 1.50 लाख का ले जाने पर अतिरिक्त बोनस।
क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 फॉलोअप में सबसे अधिक निवेश किस सेक्टर में प्राप्त हुआ है? तो रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर में सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार का पटना मेट्रो का पहला फेज किस महीने में आम जनता के लिए खोला गया? तो मार्च 2026 में ISBT से मलाही पकड़ी रूट पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क 2026 में कितने नए चीतों का दूसरा बैच लाया गया? तो कूनो नेशनल पार्क में 12 नए चीता जो दक्षिण अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए थे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत कितने जिलों को स्मार्ट कृषि जिला घोषित किया है? तो 15 जिले, जिसमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल के हैं। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट आज समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।